आपको पता है इंडिया में ऑफेंस की सीरियसनेस के हिसाब से उन्हें 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो लॉ का एक बहुत ही डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। चलिए आज इसे क्लियर करते हैं। तो पहला टाइप है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गए? रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे ऑफेंसेस जो सीरियस होने के साथ साथ अर्जेंट नेचर के क्राइम्स है। इसमें अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो जो अक्यूज है वो फरार हो सकता है, वो भाग सकता है। तो इसमें पुलिस बिना रुके एक्शन लेती है। इसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। वहीं दूसरा टाइप हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। ये लेस सीरियस नेचर का क्राइम होता है, जिसमें बिना फॉर्मल कंप्लेंट के पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। इसमें अरेस्ट करने के लिए वारंट होना जरूरी है और बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती बल्कि एनसीआर रजिस्टर की जाती है। दूसरा टाइप हो गया नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंसेस का। इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि क्या बेल मिल सकती है या नहीं। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दी जाती है। इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि अक्यूज को बेल देना है या नहीं। अब कोर्ट कैसे डिसाइड करता है? ये कुछ चीजें देखते हुए, सबसे पहला ग्रेविटी या मतलब सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस देखी जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ द अक्यूज, क्या वो फरार हो सकता है नहीं, विटनेस टैंपरिंग, एविडेंस टैंपरिंग कर सकता है या नहीं, ये देखते हुए देखा जाता है कि अक्यूज को बेल देना है या नहीं। वहीं जो बेलेबल ऑफेंस होता है, जो बेल मिल सकती है, ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें 3 साल से कम की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होती है। इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट अक्यूज डिमांड कर सकता है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही कोर्ट बेल को डिनाई कर सकती है। तो ये हुआ नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस। इसके बाद तीसरा टाइप हो गया नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस का। इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि क्या एक विक्टिम और अक्यूज आपस में कोई सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या नहीं। तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस ऑफेंसेस के लिए होते हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट नहीं हो सकता, भले ही विक्टिम ये बोले कि हाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, ये अलाउड नहीं होता। वही जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे डेफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, इसमें सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। इसमें विक्टिम और अक्यूज आपस में किसी कॉम्प्रोमाइज में रीच कर सकते हैं, जिसके बाद विक्टिम अक्यूज के आगे सारे एलिगेशन या जो केस है वो ड्रॉप कर सकता है। इसमें कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सेटलमेंट के लिए कोर्ट की परमिशन लग सकती है या नहीं भी लग सकती है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। ये देखा गया कि जो भी सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। वहीं जो लेस सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल होते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कई बार एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल भी हो सकता है।